विनोद जी और सरिता मैडम ने राज और आकाश को शाम तक का समय दिया है। नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में कि इन लोगों ने आकाश और राज को शाम तक का समय दिया है कि अगर शाम में तुम लोग नहीं आ जाते हो, लेकिन काजल को नहीं लाने के लिए बोल रही हैं। काजल को नहीं लाना, काजल को वहीं से भगा दो, क्योंकि वो किसी की लड़की है नहीं भाई, वो अनाथ है, उसका कोई पूछने वाला नहीं है। नहीं तो हम राज और आकाश का पोस्टर, कुछ पोस्टर छपा के माधुरी को देने के लिए बोल रही हैं कि माधुरी जहाँ नौकरी करती है अपनी एरिया में लगाएगी, बोईसर रेलवे स्टेशन पे चिपका देगी, पानी पूरी वाली अपने मोहल्ले में जहाँ रह रही हैं वहाँ चिपकाएंगी, जो रास्ते में जहाँ जहाँ पड़ेगा। यशोदा मैया जाके जहाँ रह रही हैं वहाँ डलाएंगे। शारदा खोज कहाँ रह रही हैं, जहाँ कहीं भी रह रही हैं। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग काम दिया गया है, बोली है, इसीलिए सबको बुलाया गया है। और लोगों को बुलाया गया जो लोग अभी इकट्ठे नहीं हुए हैं, जैसा कि इनके सपोर्टर, सलोनी के सपोर्टर अभी तो नहीं दिखे, अभी तक 3 ही लोग दिखे हैं, क्योंकि ये तीनों लोग बहुत शातिर हैं। और एक लाल शर्ट वाला तो अभी दिखा ही नहीं, बड़े चोर का हिस्सा ही नहीं है, वो तो सबसे दुष्ट है। राज को मार खिलाने में, पकड़ने में उसका सबसे बड़ा हाथ था। हम कहते हैं उनका घर का मामला है, ठीक। अगर कल को वही ज़्यादा गाढ़ा हो जाए और बाहर राज निपटने लगे, तब तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? तुमको नहीं पकड़ना चाहिए उस समय भाई। उनके घर वाले पकड़े ठीक है, लेकिन बाहरी लोगों को हाथ नहीं डालना चाहिए, दुश्मनी हो जाती है इससे। लेकिन नहीं, लाल शर्ट वाला बड़का दादा बनता है, एकदम सलोनी का सपोर्टर बनता है। देखो अब ये 3 लोग आए हैं। पहली बात, सबसे इस घर को बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ यशोदा मैया का था। वो आई है सबसे अच्छा बड़े सपोर्टर बन के, 2 दिन से जुटी हैं। पानी पूरी वाली बहुत बड़ी सपोर्टर हैं। खैर, पानी पूरी वाली ने ऐसा कुछ नहीं किया, खाली सपोर्ट ही कर रही हैं, भड़का रही हैं। तीसरे नंबर पे माधुरी हैं, दूसरे नंबर माधुरी तो फर्स्ट नंबर पे रखना चाहिए। माधुरी फर्स्ट में अंदर से भी भर रही हैं। काजल का बच्चा इन्होंने गायब करवा दिया, दवा खिला के उसको गिरा दिया। ये बहुत बड़ी शातिर है। इसका ना मायके में पड़ता है, ना इसके आदमी से पड़ता है। आए दिन देखिए झगड़ा होता रहता है, वीडियो डालती रहती है, तो इसके आदमी से भी नहीं पड़ता। यहाँ मायके में बहन से नहीं पड़ता, माँ से नहीं पड़ता है। ये बहुत शातिर है। माधुरी अपने आप में बहुत सयानी और शातिर बनती है। तो यही 3 लोग इनके सपोर्ट में अभी तक आए हैं। अब 5 लोग तो हमको सपोर्ट में दिख रहे हैं। उधर मुस्कान है, मुस्कान अभी नहीं पहुंची है, वो भी पहुंचने वाली होंगी। और सब सपोर्टर तो गांव चले गए हैं, क्योंकि छुट्टी होने वाली है, सबके बच्चे स्कूल बंद हो गए, सब लोग अपने अपने गांव जा रहे हैं। वैसे सब कमाने वाले हैं, कोई ये तो है नहीं कि यहाँ परमानेंट कोई यहाँ रहने वाला है। तो अब ये लोग जो है सभी सपोर्टर को बुलाए हैं, जितने भी सरिता मैडम शॉर्ट वीडियो डाली है कि जितने भी सलोनी के सपोर्टर हैं, सब लोग आ जाएं, क्योंकि सब लोगों से कुछ बात करनी है। और जो सपोर्टर अपने अपने रह रहा मोहल्ले में चिपकाएगा, जो भी पकड़ के लाएगा, इनको सूचना देगा, उसको 10 से 15 हज़ार, 5 हज़ार, मतलब जैसे भी अपना 10 से 15 हज़ार रुपये ये देंगी। पहली बात, कोई बच्चा तो है नहीं पकड़ के लाना आसान बात है, ठीक। और 10-15 हज़ार रुपये के लिए कोई अपना जान जोखिम में नहीं डालेगा। अरे 50 होता, लाख होता, 50 होता तो एक बार आदमी सोचता कि चलो इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, कल को अगर मार भी खा जाएंगे तो दवा कराने के लिए, हाथ पैर तोड़ने के बाद दवा कराने के लिए पैसा रहे। तो वो उतना भी नहीं है, 10-15 हज़ार कोई बड़ा वो नहीं है। अब देखो कौन कौन चिपकाता है और ये कैसे पकड़ते हैं। इधर ये पकड़ने की साजिश हो रही थी, पोस्टर चिपकाने की, कि वो दोनों आ गए उधर से, खुशी के बेटी को भी लेके चले गए। क्योंकि बार बार सरिता मैडम और खुशी भी कहती थी कि बच्ची अब एक बिटिया हो गई है, खर्चा नहीं दे रहे हैं, खर्चा एक बिटिया का तो देना चाहिए इन लोगों का, और खर्चा नहीं दे रहे, गए हैं वहाँ दूसरे की मेहरी देखा था, ये है वो है, और बिटिया के दूधे का पैसा नहीं है, दही का पैसा नहीं है, दवाई का नहीं है, हगीज का पैसा नहीं है। तो इसलिए सीधे ही
वो सोचे कि जो है पैसा देने से अच्छा है कि अपनी बेटी को स्वयं पाल लेंगे। बिना बताए ही ये लोग वहाँ से आ गए हैं। उसके बाद आए हैं, आकाश अपना कपड़ा लिया है और खुशी से लड़ाई होने लगी कपड़ा लेने के लिए। खुशी ने कहा ये सारा कपड़ा हमने खरीदा है, नहीं ले जाने देंगे। लेकिन आकाश नहीं मान रहा था, अपना कपड़ा ले रहा था। खुशी नहीं ले जाने दी, बार बार कह रही थी। उसके बाद आकाश ने कपड़ा वहीं फेंक दिया कि अपना कपड़ा ले जाओ। उसके बाद आकाश ने कहा अपनी बेटी ले जाएंगे। बेटी ले जाने के लिए लड़ाई होने लगी, जो फिर आकाश ने खुशी को मारा भी और बेटी लेके चला गया। इन लोगों को दरवाजे में बंद कर दिया बाहर से, और राज आया था और आकाश आया था, बेटी लेके और चले गए वो लोग। खुशी उसी में बंद थी। अब पता नहीं बाहर से कोई गया होगा या नाना बैठे रहे होंगे तो खोले होंगे अपना। अभी खैर और कोई वीडियो पड़ी नहीं है, लेकिन बिटिया को भी ले गए वो लोग। अब बची वहाँ पे खुशी। अब वहाँ पे खुशी, यहाँ पे कौन है, रो रही है सलोनी। अब दोनों अपना अपना दुख दर्द एक दूसरे से बयां करें। ठीक, उसमें चलो ठीक है, राज तो बड़ा है, कोई बात नहीं, लेकिन खुशी की बिटिया भी छोटी है, उसको नहीं ले जाना चाहिए, हम यही कहेंगे। यहाँ रहती तो ठीक है अपने माँ के पास, लेकिन बार बार ये लोग धमकी दे रहे थे। धमकी नहीं देना चाहिए। बिटिया है, बिटिया यहाँ ना है, नानी है, नानी कमाती है, नानी के यहाँ रहती है दिन भर। कहाँ वो कितना खाती पीती दिन भर वहीं रहती है, शाम सुबह यहाँ रहती है। लेकिन बवाल होता रहता था, इसलिए आकाश आए, अपने बेटी को लेके गए सामने से उठा के, मतलब चोरी करके भी नहीं, सामने से लेके गए हैं। अब एक मामला अभी नहीं सुलझा था, अभी इन लोगों को पकड़ने का मामला तो चल ही रहा था। इधर से खुशी की बेटी को भी ये लोग ले गए। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। आप लोग ऐसे ही बने रहिएगा वीडियो में, और हम अच्छे अच्छे चटपटेदार वीडियो लाते रहेंगे, आप लोग को दिखाते रहेंगे। आप लोग बने रहिएगा, तभी आप लोग समझ पाएंगे। अगर एक भी पार्ट छोड़ दिए, ज़रा सा भी स्किप कर दिए, तो समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। उधर सलोनी एकदम तांडव मचाए है, रो रही है, चिल्ला रही है, बिलख रही है। अरे इतना पति से प्रेम था तो उस दिन जब राज आया था सो समझा बुझा के बात कर लेना चाहिए, ना कि उसको बिना खाए पिए चाय पानी पियाए 3-4 घंटा बाथरूम में बंद कर देना चाहिए। ये कहाँ का अन्याय है। चलो एक बार सलोनी तो करे, लेकिन माँ को तो नहीं करना चाहिए। माँ का तो वो बेटा था, माँ को तो सोचना चाहिए। लेकिन सरिता मैडम भी गई, अपने आराम से कमरे पे सो रही थी मस्ती में। जब सलोनी रात में गई है, जगाई है, तब ये उठ के आई है नींद से, तब कह रही क्या हुआ, कैसे भगा। अरे आपको पता नहीं कैसी माँ है कि आपको नींद आ गई, हम बता रहे हैं। अपना बेटा बाथरूम में, वो इतना छोटा बाथरूम कि उसमें राज ना बैठ सकता था, ना लेट सकता था, सिर्फ खड़ा कोने खड़ा रह सकता था। और आप पता 3-4 घंटा आपका लड़का खड़ा था कोने में, और आप चली गई वहाँ चैन की नींद सो रही हैं और कह रहे हैं जो सलोनी करेगी वही होगा। ऐसा करना चाहिए अपने बेटे के साथ। अरे भगवान नहीं माफ़ करते भाई, ऐसे ही लोगों को जो इतना अपने बच्चों को परेशान करते हैं, ऐसे ही लोगों को भगवान फिर अगले महीने में बच्चे जल्दी नहीं देते, परेशान करते हैं। क्योंकि इस जन्म में आप कदर नहीं करेंगी माँ होकर के, तो कौन करेगा भाई। सिर्फ सलोनी के लिए अपने बच्चे को, सलोनी मलकिन है, सलोनी के लिए अपने बेटे को आपने कुर्बान कर दिया। ऐसा नहीं आपको करना चाहिए। आप माँ हैं, इतना हम इसलिए बोल रहे हैं कि आप एक माँ हैं। माँ, आप अपने बेटे की तकलीफ नहीं समझेंगी तो कौन समझेगा। सलोनी समझेगी, सलोनी समझने वाले में नहीं है। सलोनी राज को पा जाती है, आपको भूल जाती है। सलोनी राज को पा जाती है, आपको भूल जाती है। उसको सिर्फ राज से स्वार्थ, उसका शरीर चाहिए और कुछ नहीं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।